वो सही की जाएगी। जो हो रहा है सही हो रहा है। और यहाँ पे लोगों ने 6-6, 8-8 मंजिल बिल्डिंगें बना रखी हैं। ये गुंडा कर दिए, इन बिल्डरों को पकड़ा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंचाई विभाग की सरकारी जगहों पे कब्जा किया गया अवैध तरीके से, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आए कि समस्या का क्या मतलब है, इसका कैसे लग गए ना। हम तो यूँ कह रहे योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के हमारा बचवा दो सब सामान ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पहले आपको एक निशान आप देख रहे होंगे, लाल कलर का आप निशान देखिए, ये निशान, और फिर उसके बाद आप इस पोस्टर को देखिए। यहाँ पर एक सार्वजनिक सूचना लगाई गई है जिस पे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा नंबर 277, हालांकि ये पोस्टर जो है थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन खसरा नंबर 277 खिजरा बाबा कॉलोनी मुरादी रोड दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। उक्त अवैध रूप से बनाए गए मकान दुकान को 15 दिनों के अंदर हटा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में किसी भी हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार उत्तरदायी होंगे। 22/5/2025 को ये यहाँ पर इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने ये सार्वजनिक सूचना के पोस्टर लगाए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर आप देखिए, जो आलीशान घर हैं, ये जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, इन को लेकर ये सूचना लगाई गई है कि ये सार्वजनिक सूचना लगाई गई है कि आप इनको खाली कर दें, क्योंकि ये जो जगह है ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जगह है। आप तस्वीर देखिए, दूसरे इस दुकान के सामने लाल का निशान लगा हुआ है, तीसरा इस दुकान के सामने इस घर के नीचे लाल का निशान लगा है, चौथा उधर लाल का निशान लगा है। यानी कि तमाम आप जो घर देखेंगे वो यहाँ पर लाल का निशान, इनकी भी दुकान पर लाल का निशान लगा हुआ है। भैया ये क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आप लोगों को जब पोस्टर लगाए गए तो बताया कि आपको क्या किस तरीके? मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। मैं अवेलेबल नहीं था उस टाइम। थे नहीं यहाँ पे? तो कौन था दुकान पे? ऑनर थे। अच्छा, ऑनर नहीं है अभी। दुकान आपकी है कि मालिक की है? रेंट की है ये। अगर रेंट की है, कितने हो गए? जो पोस्टर लगाए गए इन पे आप क्या कहेंगे? इसमें मत कीजिए क्वेश्चनिंग, मैं आपको मना कर रहा हूँ। फिर आप ही के लिए तो आ रहे हैं, आप लोगों के लिए। सिर्फ बात करने से अगर ये चीज़ सॉल्व हो सकती है तो बताइए कैसे होगी? तो सॉल्व कैसे? आप बात तो करोगे, बात भी नहीं करोगे आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे बात नहीं करना है, तो फिर आप ज़बरदस्ती बात। ये जमीन का कागज वागज है या क्या है इसका? सब चीज़ है, सब चीज़ है, कोर्ट में जाया जाएगा, इसके लिए बात करी जाएगी। यही तो जानने आए हम आपसे। सबके पास पेपर हैं, सब प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कोर्ट में जाकर इसकी केस लड़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो 15 दिन का टाइम दे दिया, तो अब क्या किया जाएगा? स्टे ऑर्डर लिया जाएगा कोर्ट से। अभी कोर्ट जाने की तैयारी है। आप भी सर यहीं रहते हैं क्या? मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। दूर रहते हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं। अंकल जी, ये आपने देखा यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, और ये जो क्रॉस का निशान है लाल से ये लगा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? निशान लगाए हो तो एमसीडी का कोई इनका वो है चक्कर। ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि जो ज़मीन जो है ये जो पूरा बनाया हुआ है सिंचाई विभाग की ज़मीन पे बना हुआ है। सिंचाई विभाग इससे पहले कहाँ थी जब ये बन रहे थे? सिंचाई विभाग इससे पहले कहाँ थी जब ये बन रहे थे? ये इतना बनवाया है और ये तोड़वा रहे हैं, क्या मतलब है ये बताइए आप? इससे पहले कहाँ थे ये लोग? कब्जा कर लिया गया, ऐसा कुछ है? कब्जा जब कर रहे थे, जब ये बन रही थी, आज से तो है नहीं है, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं। इससे पहले वो लोग कहाँ थे? सो रहे थे क्या? ये बताइए आप। आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हमें तो यहाँ पर ऐसे ही होगा 25-30 साल के करीब होगा। आपका भी मकान इसी बेल्ट में है? हमारा आगे है, आगे है। आपके घर तक पहुँचा ये फिर या यहाँ नहीं, बस अभी तो ये यहीं है। यहाँ तक? लगभग कितने मकानों पे लगा हुआ है? अभी तो ये देखेंगे अब क्या है, क्या पता नहीं, अभी इस बारे में देखा नहीं। चलिए, हालांकि इनका कहना है कि इनका घर आगे है, लेकिन इस बारे में कुछ कहना नहीं है। आपकी भी दुकान पे लगा है पोस्टर भैया? नहीं भैया, हमारी नहीं है, मैं तो काम करता हूँ। काम करते हैं। चलिए, इनकी दुकान नहीं है, ये काम करते हैं, लेकिन तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं सिंचाई विभाग की ज़मीन पर। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये जो सार्वजनिक सूचना के पोस्टर लगाए गए हैं और ये क्रॉस के निशान लगाए गए, इन पे क्या कहेंगे? यूपी की सिंचाई विभाग की ज़मीन बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि यूपी सरकार 15 दिन के अंदर अगर ये खाली नहीं करेंगे तो यहाँ पर फिर कार्रवाई की जाएगी। वो सही की जाएगी। जो हो रहा है सही हो रहा है। और यहाँ पे लोगों ने 6-6, 8-8 मंजिल बिल्डिंगें बना रखी हैं। ये गुंडा कर दिए, इन बिल्डरों को पकड़ा जाए,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंचाई विभाग की सरकारी जगहों पे कब्जा किया गया अवैध तरीके से, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में लड़ाई। कहीं भी जाओ, अब किसी की ज़मीन पर कब्जा करना सही तो नहीं है, मेरा जो मानना है। आपको कितने वर्ष हो गए रहते? यहाँ 40 साल हो गए। तो ये जो क्षेत्र है ये किस तरीके का था? यहाँ झुग्गियाँ थी, क्या था क्या? पूरा ये जंगल इलाका था, पूरा झुग्गिया टाइप थी। अब ये सिंचाई विभाग की जगह है तो जाहिर सी बात है, तो गवर्नमेंट तो लेगी ही, जो बात है। क्या लग रहा है यूपी में योगी के बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन योगी का बुलडोजर अब मूव दिल्ली की तरफ भी कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, योगी जी का जो बुलडोजर यूपी में काम कर रहा है वो यहाँ भी करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि आपका बिल्डर लॉबी है, ये 6-6, 8-8 मंजिल बिल्डिंगें बना के चले गए हैं, उन बिल्डरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कार्रवाई उन बिल्डरों पे भी होनी चाहिए जिन बिल्डरों ने इन लोगों को मकान बेच दिया, वो भी अवैध रूप से बनाकर। बिल्कुल। एक तरीके से 6 मंजिल, 5 मंजिल, 8 मंजिल जो अलाउड नहीं है, लेकिन बिल्डर्स इन लोगों से पैसा लेते रहे और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के साथ मिली भगत में बिल्डरों ने बना दिया, और आज ये लोग अपना फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखो ये निर्दोष लोग हैं, इनको कुछ मालूम नहीं था। जो सबसे बड़ी कमी है बिल्डरों की है, मेरा ये मानना है। जो बिल्डरों ने यहाँ पे काम किया है, वो जब कानून हमें इजाज़त दे रहा है 4 मंजिल की, तो हम 6 मंजिल 8 मंजिल क्यों बना रहे हैं? तो वो चीज़ तो गलत है ना सर। ये आपकी दुकान है या फिर आप रेंट पे लेके चला रहे हैं? नहीं, ये यहीं पे है। आप ही का दुकान है? नहीं, ये किराए पे। कितना किराया देते हैं आप इसका? ये कंपनी देता, मेरे को मालूम नहीं है इस चीज़ को। अच्छा, कंपनी ने दिया हुआ है। हाँ तो ये जो पोस्टर लगा है, कट्टे का निशान लगा है, इसका भी नंबर आने वाला है? हाँ, पूरे नंबर आ जाएगा नंबर इसके। इसका भी नंबर आएगा? हाँ, सारे पोस्टर लगा दिया ना, सारे मकान में, सारे दुकान तो जब ये लगा रहे थे आप थे यहाँ पे क्या? हाँ, हम थे। तो क्या बोल कर गए जो अधिकारी आए थे? ये आए, सबको लगा दिए, सारे पब्लिक, सारे भीड़ थे यहाँ पे पूरे। भीड़ हो गई थी? हाँ, ये लगा के गए दाग। पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस भी थे, जीआरपी थे, सारे थे। जो यहाँ पर बड़े मियाँ यहाँ पे जो पोस्टर लगा दिए, इस पे क्या कहेंगे? अब ये तो कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग की जमीन है, कब्जा करके हम यहाँ नहीं रहते, उधर आगे रहते। कब्जा करके मकान बना लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पोस्टर भी लगा दिया, क्रॉस का निशान भी लगा दिया। अब 15 दिन का समय दिया कि खाली कर दो 15 दिन में, नहीं तो तोड़ देंगे आगे। अब ये तो ये जाने, हम तो उधर आगे रहते हैं। अच्छा, आप आगे रहते हैं? मैं तो आगे रहता हूँ। जानकारी मिली कि इधर जो जमीन है, फिर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा? है दीदी, क्या कहेंगी? कोई मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, जिनके फ्लैट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए उनको। लेकिन वो तो कह रहे सिंचाई विभाग की जमीन अपने से खाली कर दो, हम आएंगे तो तोड़ देंगे। खरीदी हुई होती हैं सबकी, सबकी खरीदी हुई होती हैं। अच्छा, और चलिए, इनका कहना है कि ज़मीन खरीदी हुई है, सिंचाई विभाग कह रहा है हमारी ज़मीन है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, तो ये जो इस अभी लाल निशान देख रहे हैं और उसके नीचे एक पोस्टर चिपका है, लाल निशान का मतलब खतरे का निशान, और ये ज़मीन जो है वो सिंचाई विभाग की है। इसको 15 दिन का इन लोगों को टाइम दिया है खाली करने के लिए। अब ये तो देखो यहाँ के लोग बताएंगे कब से रहने हैं, क्या है, रजिस्ट्री है, किसकी क्या चीज़ है, ये लोग ही बता सकते हैं यहाँ के। तो देखिए 15 दिन का, हालांकि इन जो पीछे घर देख रहे हैं इनको 15 दिन का समय दिया गया है नोटिस के हिसाब से। अंकल जी क्या कहेंगे? नोटिस दे दिया, पोस्टर चिपका दिया नोटिस का, क्रॉस का निशान लगा दिया, इन लोगों को बताया कि साहब आप जो रह रहे हैं वो सिंचाई विभाग की ज़मीन है और ये ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी। 10 डेज़ का टाइम दिया है इन लोगों को, जो मैंने पढ़ा है, मैंने ये मेरी नॉलेज में भी आया था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। बट अब ये जब ये बनाता है, जब बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी को या किसी भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्हें पता नहीं होता। आप लाइट आती है, पानी आता है, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब होता है ना, उससे आप एनओसी लेते हैं ना, तभी तो बनता है। ऐसे कैसे बन जाएगा? और अब ये आप तोड़ रहे हैं, तो ये तो इलीगल है, बनाना भी इलीगल था। मैं कहता हूँ अगर ये ज़मीन किसी की भी डिपार्टमेंट की है, वो भी इलीगल था और ये भी इलीगल है। अब ये तो एक तरह से बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ना, लोग सड़क पे आएंगे, कहाँ रहेंगे? या तो गवर्नमेंट की जगह कोई जगह देगी इनको लिए, कोई वो जगह देगी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि साहब ये तो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, ये तो आपको 15 दिन में खाली करनी पड़ेगी। खसरा नंबर 277 जो है वो सिंचाई विभाग का खंड 277। देखिए जनाब, जब कोई चीज़ बन रही थी यहाँ पे तो किसी की आंखें थोड़ी बंद थी, आंखें तो खुली होती हैं ना लोगों की। और ये नहीं तोड़ रहा है, और भी बहुत जगह तोड़े हैं, और भी जगह किया है, मैं नहीं कह रहा, और भी जगह किया है।
तो ये तो पता होता है ना कि ये इलीगल जगह है, इलीगल है, ये सब बना रहे हैं आप, तो तब बनाने कैसे देते हैं? लाइट कैसे आ गई, पानी कैसे आ गया, सब कुछ कैसे, इनका तो सब कुछ टैक्स भी जाता है, सब कुछ जमा होता है, तो वो कैसे हो गया? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो अब गवर्नमेंट कह रही है साहब कि ये तो इलीगल है। जब इलीगल जब भी था, ये जब बनाया है तब कहाँ थी गवर्नमेंट? देखिए, सवालिया निशान ये जो है खड़े कर रहे हैं, इस बात पे भी गौर करने वाली बात है। अंकल जी कह रहे हैं कि जब बन रहा था जब कहाँ थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि यूपी सरकार की ज़मीन है और खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर योगी बुलडोजर भेज देंगे यहाँ पे। गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 50 साल तो हम हो गए देखते हुए मकान बने हुए। 50 साल हो जाएंगे मुझे देखते हुए मकान बने हुए, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। मकान ही पुराने हैं तो पहले क्या था? ये बड़ी बड़ी इमारतें भी बनी हैं या पहले यहाँ झुग्गियाँ थी या खाली था, जंगल था, क्या था? मकान बने हुए थे सिंगल स्टोरी। अच्छा जी। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड बनाए, थर्ड बनाए, इस तरीके से बने। ऊपर हाई टेंशन था, ऊपर जा नहीं सकते। ये था बस। अच्छा, हाई टेंशन तार भी ऊपर से जा रहा है ये वाला, तो इसलिए 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में आप स्वतः यानी खुद से खाली कर दें, नहीं तो अगर कुछ भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई उसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे। गलत है। अब जाएंगे, बात करेंगे कोर्ट में जा कर के, स्टे विस्टे लेके जाएंगे मंडे को, और क्या जो होगा देखा। कोर्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस ज़मीन के कागजात भी हैं या फिर सिर्फ जहाँ खाली पड़ा वहाँ देखा तो वहाँ झुग्गी बना ली, उसके बाद मल्टी स्टोरी फ्लैट बना? सबके पेपर है। अच्छा, सबके पास पेपर हैं अपने अपने। तो मतलब पहला किसी से ऐसा व्यक्ति हो जिससे खरीदी हो, कोई ऐसा नाम आपको याद हो? किसान है, किसानों ने बेची है सारी जगहें। हाँ, सब किसानों ने बेची है, सबकी अटॉर्नियाँ बनी हुई है, सबके रजिस्ट्रेशन है, दाखिला खारिज है, सबके वो हैं पेपर। तो फिर जब सबके कागज हैं, सबके पेपर हैं, दाखिला खारिज है, तो सिंचाई विभाग ने कैसे दावा कर दिया कि हमारी ज़मीन है? अभी हम क्या इस बारे में नहीं कह सकते कुछ भी कि भाई क्यों दावा कराए, कैसे कराए, ये तो वो जाने। सबके पास पेपर है, खुलवा के देख लीजिए आप। सिंचाई विभाग तो कह रही 277 नंबर जो खसरा है वो सिंचाई विभाग का खसरा है, और 277 नंबर जो है उसको खाली करना पड़ेगा। तो इतने दिन से कहाँ थे? 50 साल से कहाँ थे? 50 साल से कहाँ थे वो? 50 साल में अब ध्यान आ रहा है कि भाई सिंचाई विभाग की जगह है। 50 साल से क्यों नहीं कहा? 50 साल से पहले 1-2 बार नोटिस तो देते कि भाई क्या है क्या नहीं है। क्या इससे पहले नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं किसी से। 60 साल से लोग रह रहे हैं भाई यहाँ तो। अच्छा, 50 साल 60 साल बुढ़े हो गए, बुढ़े मर भी गए पुराने। पहले बुजुर्ग लोग तो मर भी गए, अब तो 50-50 साल के उनके जवान बच्चे हैं। तो इससे पहले यहाँ पे क्या था? आपने जो तस्वीर देखी, हमने तो देखा कि कभी झुग्गी हुआ करती थी यहाँ, कभी हुआ करती थी 50 साल 70 साल पहले। मकान थे, फिर भी कच्चे बच्चे मकान बने हुए थे। अब ये लोगों ने पक्के बना लिए। अभी की बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुराने बने हुए हैं भाई। लेकिन सिंचाई विभाग तो आज आके पोस्टर लगा दिया 3 दिन पहले। 22 तारीख कहाँ था सिंचाई विभाग? पहले कहाँ था सिंचाई विभाग? ये बाउंड्री कर रखी सिंचाई विभाग ने, यहाँ क्यों नहीं करी? बाउंड्री जब वहाँ कर सकता था, उसने यहाँ क्यों नहीं करी थी पहले? आप खुद बताइए कि बाउंड्री सिंचाई विभाग की वहाँ पर हुई भी है, यानी सामने जो बाउंड्री है वो सिंचाई विभाग की ज़मीन है। हाँ, तो यहाँ क्यों नहीं करी थी? और इस पे भी दावा कर रहा सिंचाई विभाग। फिर दावा कर रहा तो अब तक दावा क्यों नहीं किया? ये बाउंड्री जब हुई थी तब तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तब क्यों नहीं किया था उन्होंने बाउंड्री? आपके हिसाब से लगभग कितने घर हैं जिनको ये नोटिस लगा हो? 200-300 घर होंगे जिनको नोटिस मिला। और ये देख लीजिए, कोई घर, ये झुग्गिया झोपड़ी तोड़ी है, देखिए जरा मकान हो रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ, मल्टी स्टोरी मकान बने मल्टी स्टोरी में एक दिन में तो बने नहीं है, या 1 साल 2 साल में तो नहीं बने। ये कम से कई साल हो गए होंगे बनने हुए। और ये कह रहे हैं कि अब योगी का बुलडोजर यहाँ भी चल जाएगा। अब ये तो यूपी के आगरा खंड ने लगाया यहाँ पे सिंचाई विभाग। यूपी आगरा खंड जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। सब गवर्नमेंट तो कुछ भी कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, लोगों को उजाड़ने का मनमानी हो रही है ना। ये कोई आज तो बसे नहीं है, आज बसे हुए हैं तो चलिए, मैं कहता हूँ साल 6 महीने 2 साल पहले घेरी हो, 5 साल पहले भी, 10 साल पहले भी घेरी हो, तो मान लीजिए चलो तोड़ लो, घेरी है जगह। इन्हें 100 साल 50 साल हो गए, उसको आप उजाड़ते हुए देखो। आप उस योगी को पूछो ना, आप जाके कहना तेरा घर कोई उजाड़े ऐसे, अब तो तुम औहदे पे बैठे हो यहाँ पर। क्योंकि देखो समाज में आके ऑन रोड आके देखो ना कि लोग कैसे जी रहे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। तो क्या इन ज़मीनों के कागजात हैं आप लोगों के पास? लोगों के पास हैं, तभी तो रह रहे हैं ऐसे बना लेंगे। मैं आपके घर के बराबर मकान बना लूँगा बगैर कागज़ के, या योगी के कहीं प्लाट पे मैं कब्जा कर लूँगा?
ये गवर्नमेंट ने ही तो बनवाए हैं, किसने बनवाए? बगैर गवर्नमेंट के बन जाएंगे, आपको सोचो। तो कोई ऐसा आपको याद होगा किसी से ही ज़मीन खरीदी हो, कोई पुराना ऐसा व्यक्ति कि भाई हमने या हमारे पापा ने, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने उस व्यक्ति से ये ज़मीन खरीदी, ऐसा कुछ कोई ऐसा पुराना व्यक्ति का नाम? अब पुराना व्यक्ति यहाँ रखेंगे, 50-100 साल पुराने बुढ़े पीछे मिलेंगे आपको, यहाँ बुजुर्ग मिलेंगे, वो तो इंतकाल हो रहा है। होता है ना कि ठीक है साहब उससे हमने ज़मीन खरीदी थी, भाई वो बच्चों के पास होंगे ना, किसी के पास दिखाए जाएंगे। कोर्ट की वही चैन जो होती है, जैसे भाई पुराना। हाँ जी, आए हैं कि समस्या का क्या मतलब है, इसका कैसे लग गए ना? यो हम तो यूँ हैं, यूँ कह रहे योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के हमारे बचवा दो सब सामान, जो तो नुकसान हुआ इतना। वे तो नहीं कह रहे जमीनी क्या नाम है इसका, सिंचाई विभाग की है, तो भाई साहब कह रहे हैं सिंचाई विभाग। हम मोल ले रखी है हमने तो। अच्छा, हम तो मोल ले रहे हैं भाई। यानी आपने खरीदी है? हाँ खरीदी है, हम तो मोल की खरीदी है भाई। लगभग कितने साल पहले आपने यहाँ प्लॉट खरीदा था? 15 साल पहले। 20 साल हो लिए। 20 साल और लिए वे बताओ। आपने जिससे खरीदा उस व्यक्ति का नाम आपको याद है, किसने रजिस्ट्री करी थी? सब कुछ याद है। आपने किससे खरीदा? वो तो खरीदा, वो तो कागजों में है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये बचवा तो कह सुन के यानी कागज जो हैं वो आप कोर्ट में पेश करोगे? हाँ करेंगे कोर्ट में पेश। और हैं वो कह रहे हैं 1993 तक के पेपर। हाँ 93 तक के पेपर है, सही कह रहे हैं, 93 तक के पेपर है यहाँ से। हाँ हाँ। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ। और यूपी के योगी के ही यहाँ बुलडोजर आ जाएगा, यूँ कह रहे हैं, पोस्टर लगा दिए उन्होंने आके। कहाँ? यूपी वालों ने तो लगाए हैं, यूपी का ही तो है ये। वो हटा भी वही देंगे, प्यार से हटा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा प्यार से? हाँ प्यार से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे प्यार से। योगी अपने आदमी है हमारे, हाँ हमारे खास आदमी है योगी जी। चलिए हालांकि तस्वीर आप देखिए, तमाम लोगों हैं उनका ये कहना है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं, ये जो नोटिस चिपकाए गए हैं, इनके खिलाफ तमाम लोग हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि जब यहाँ पर ये मकान, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो आखिरकार वो संबंधित अधिकारी कहाँ थे? लेकिन अब जिस तरीके से पोस्टर यहाँ पर चस्पा कर दिए गए हैं, 15 दिन का समय दिया गया है। 22 तारीख को यहाँ पर सिंचाई विभाग आगरा खंड के द्वारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यमुना गुजरती है, तो यहाँ पर सिंचाई, देखिए पीछे इनका कहना है कि सिंचाई विभाग की बाउंड्री पीछे है, और उसके बाद यहाँ पर जो सिंचाई विभाग ने पोस्टर लगाए हैं उसके खिलाफ कोर्ट का रुख भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं उसके बाद इन लोगों की क्या बात है, क्या कहना है, क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी खबर पर वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, ओखला, दिल्ली से।